राम राम जी सभी को। तो भाई आज है सोमवार और 26 जनवरी, तो आप सभी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मनु की छुट्टी है और फिर आज घर पे मेड पता नहीं आती है कि नहीं आती, बहुत दिन हो गए भाई, परेशान हो गई मैं तो। मैं कह रही हूँ मेरी पहले वाली मेड आ जाए, पता नहीं कब आएगी वो गांव से। क्या खाएगा? कुछ भी खा लूँगा। कुछ भी खाएगा? प्याज दे, प्याज काटो। क्या ठंडा ठंडी सब्जी निकाल के खा रहा हलवा खाया मैंने, ठंडी ठंडी सब्जी नहीं खाई। तेरा को भरोसा नहीं है ना, कुछ भी पड़ा होता ये है पापा जी खाएंगे अभी। तो मेरी प्यारी प्यारी मम्मी फ़ोन पे बात करते करते बना रही है प्याज के पराठे। क्या मांग रहे पापा? देखियो कुछ नहीं मांग रहे पापा, खा रहे हैं आराम से। आटा ठंडा है, क्या करूं? रोटी बनी नहीं है। गैस पे रख लो, गर्म हो जाएगा। पक जाएगा वो तो। क्या कह रहे पापा? पूछ ले कुछ। पापा जी क्या कह रहे हो? अरे वो एक आधा ठंडा हो गया, रह गया होगा यार, छोड़ना। और यहाँ पे दादी पापा घूम रहे खाना हैं। पीना खाना चाय पहले वो तो रोटी तो दे दो। पहले रोटी फिर चाय। उठा 10:30 और मुझे 12 बजे जाना है किसी काम के लिए। हैंगोड की मेरी मेड आ गई है। वैसे तो 1 बजे से पहले नहीं आती क्योंकि दूसरे घर में काम करती है, लेकिन इसने बहुत सारी छुट्टियां मार ली, तो हो सकता है दूसरा घर जो है उन्होंने कहा हो कि हम नहीं कराते, तभी जल्दी आ गई है। तो अभी कर रही है वो, काम शुरू कर दिया। और यहाँ पे बिस्तर विस्तर तक कुछ नहीं समेटा, कुछ भी नहीं। ऐसे ही होता है, पता थोड़ी था कि इतनी जल्दी आ जाएगी। इतने दिन से तो आ नहीं रही, नहीं तो मैं फटाफट पहले ही यही काम करती। नाश्ता निपट गया, अभी आटा भी गूंदना है, बर्तन भी धोने हैं, सारे काम पड़े हैं। लेकिन शुक्र है कि साफ़ सफाई तो हो जाएगी ना, कल कर जाएगी तो मैं ऊपर के काम निपटा लूँगी आराम से। सो गाइस, तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। 12:15 बज गया है। घर का सारा काम हम निपटा के मेरे को जाना है कहीं काम, किसी प्रमोशन के लिए। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई। हस्बैंड आ रहे हैं, बस उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि वो छोड़ देंगे मुझे जहाँ मुझे जाना है। मशीन में कपड़े डाले हुए थे, सिर्फ 10 मिनट का टाइम रह गया था, 12 मिनट का। कितने में लाइट चली गई। अब पीछे से आ गई तो भैया मम्मी को सुखाने पड़ेंगे, नहीं आई तो फिर मैं आके कर दूँगी। पता नहीं अब कितना टाइम लगता है, क्योंकि जाने का तो अपने हाथ में होता है, आने का थोड़ी होता है। कितना टाइम लगता है कुछ पता नहीं। तो चलो, बस आने वाले हैं हस्बैंड। और मैं अपना कैमरा नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि मेरे से ज़्यादा चीज़ें संभाली नहीं जाती। कैमरा मेरे उसमें आता नहीं है, पर्स में कैमरा, फ़ोन, माइक सब कुछ लेके जाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसलिए कैमरा नहीं लेके जा रही हूँ मैं आज। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 3:45 और मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ अब, क्योंकि मैं गई थी किसी काम के लिए, थक गई मैं वहाँ से, क्योंकि मैं हील डाल के चली जाती हूँ। हील डालने की आदत है नहीं, और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा। हो जाएगा ठीक है। कहाँ पे जाना है? चलना ही नहीं होता यार। कहाँ जाना है? मंदिर में क्या करो, मंदिर में उतरोगे बिल्कुल। अभी तो चल चाय नहीं बनाती हूँ, बंदा चाय। मंदिर की वो कर लेगा। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं जा रही थी बर्तन धोने के लिए, लेकिन मुझे वीडियो भी एडिट करनी है जो कि मैं प्रमोशन करके आई हूँ। और लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़े से कमेंट पढ़े हैं, तो मैंने कहा चलो आपको रिप्लाई कर देती हूँ। एक तो है, शेफाली जी आपका बेटा बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। दूसरा है, अपने डिश वॉशर की पिक्चर या उसका लिंक शेयर करो। तो देखो, डिश वॉशर जो मैं यूज़ करती हूँ ना, जो हम घर पे बनाते हैं, तो वो ऑनलाइन नहीं आता, ऑफलाइन आता है। पावर एक्स का है, जो आपको एक डिब्बे के अंदर ना 3-4 उसके इंग्रेडिएंट मिलेंगे, जिसको 5 लीटर पानी में मिक्स करना है, और वो आपका 110 या 90 रुपये का आता है, शायद 90 या 100 ऐसे रुपये का आता है। 5 लीटर डिश वॉशर बन जाता है आराम से। और अगर मैं खुद बर्तन धोती हूँ तो वो चल जाता है 4-1 महीने, लेकिन अगर मेड बर्तन धोती है तो वो 1.5-2 महीने ही चलता है बस। और है, माइक्रो कितने डिग्री पर सेट करते हो, 100 या 80? बिकॉज मेरी इडली कच्ची रह जाती है। तो देखो, हमारा जो माइक्रोवेव है ना, उसमें ऑटोमेटिकली इडली, ढोकला, पिज़्ज़ा ऐसे ना ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें कोई डिग्री सेट नहीं करनी पड़ती। हमें बस क्लिक करना है 1-2 पे, अगर इडली का है तो 2 क्लिक करना है, और वो ऑटोमेटिकली 4 मिनट का टाइम लेता है, और कितने डिग्री है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इनबिल्ट सेट है। तो हमें कभी आज तक ऐसी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी। पिज़्ज़ा का लगाना है तो हम पिज़्ज़ा वाला ऑप्शन दबा देते हैं, 7 मिनट का टाइम ले लेता है। और आगे है, आपका व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू। और किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि आप हंसते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो,
तो वही, क्या मैं हंसना बंद कर दूं? अब देखिए, हर किसी का अपना लुक होता है, नहीं अच्छी लगती तो नहीं अच्छी लगती भाई, अब क्या कर सकते हैं हम। अब हर किसी की अपनी लुक होती है, शायद आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, क्या कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, हेलो निशा, आई लिव इन अम्बाला, आई वुड रियली लव यू if you take my name in your next vlog. My name is शालिनी धवन। हेलो शालिनी जी, माई प्लेज़र कि आपको मेरी ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये मेरे लिए एक ग्रेटफुल बात हो जाती है कि आपने बोला कि मेरा नाम ले देना। बहुत से लोग कमेंट तो करते हैं लेकिन वो चाहते नहीं है कि मैं नाम लूँ। और एक है तपन खुराना जी का, पिगमेंटेशन के लिए कोई क्रीम बताइए, मेरा नाम दिव्या है। तो दिव्या जी, पिगमेंटेशन देखो, मेरे दूसरे चैनल पर जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, वो मेरे पास जो प्रोडक्ट आते हैं या मैं खुद से रिव्यू करती हूँ, अगर आपकी पिगमेंटेशन का ना टाइप होता है, लाइक मेरे फेस पे भी है हल्की हल्की पिगमेंटेशन, शायद वीडियो में नहीं दिखती होगी, हो सकता है किसी वीडियो में दिखती भी हो। तो पिगमेंटेशन के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, किस रीज़न से हुई है। एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको पिगमेंटेशन आ जाती है तो वो ईजिली नहीं जाती है। मनी, आवाज़ कम कर बेटा। और दूसरा ये होता है कि अगर आपके बॉडी के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो वो पिगमेंटेशन है। और कई बार क्या होता है कि हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे हो गया, तो उस कारण भी पिगमेंटेशन आ जाती है। तो रीज़न बहुत सारे होते हैं पिगमेंटेशन के, कोई हमने गलत क्रीम लगा ली, या हम धूप में बहुत ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो धूप में बैठते ही बैठते हैं। तो पिगमेंटेशन के क्या कारण है? अगर आपको धूप में बैठने की वजह से पिगमेंटेशन हुई है तो वो ईजिली चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन हुई है, या फिर आपको किसी दवाई का रिएक्शन हुआ है, तो वो इतनी इजी नहीं जाती है। तो आपको एक अच्छे ना डर्मा से सजेशन लेना चाहिए। मेरे से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी दूसरी क्रीम्स वगैरह लगा के देखती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है। मेरा चैनल है जिसमें मुझे आपको बतानी होती हैं चीज़ें कि ये काम करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मैं अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ों में बता चुकी हूँ कि इतनी जल्दी से काम नहीं करती हैं। कोई 1 या 2% क्रीम होती हैं जो काम करती है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर कोई डर्मालॉजिकल टेस्टेड अप्रूव है, कोई मेडिकेटेड क्रीम है, तो कहीं न कहीं उनके ना साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आप ऐसे मेरे से पूछ के या किसी और से पूछ के मत लो। अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो आप घर पे कोशिश करो। पोटैटो होता है, ठीक है? पोटैटो का थोड़ा स्टार्च का मास्क लगा सकते हो, या फिर दही का फेशियल कर सकते हो। उससे अगर आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े तो पड़े, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहने की बात होती है कि होम रेमेडी ये करती है, जिसकी स्किन नेचुरल है भैया वो तो अपना नेचुरल दिखा के बहुत सारे व्यूज़ ले जाते हैं। बट मैं आपको अपने ऑनेस्टली आपको इस चैनल पे भी बता रही हूँ, और आप मेरे दूसरे चैनल पर भी अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारी क्रीम्स के भी रिव्यू में यही बता रखा है, इतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती है जो भी क्रीम्स क्लेम करते हैं ना, बाय बाय पिगमेंटेशन, या इससे पिगमेंटेशन चली जाएगी, झाइयाँ चली जाएंगी, तो ऐसा इतनी जल्दी काम नहीं करती। कोई 2 से 3% वही काम करती हैं क्रीम्स, बाकी इतना ज़्यादा काम कोई भी नहीं करती है। तो ऐसे किसी की भी सलाह से कुछ भी मत कीजिए। दीप बहुत सारे हैं। आपके हस्बैंड की शॉप किस चीज़ की है? तो मैंने बताया हुआ है अपने ब्लॉग्स में कि मेरे जो हस्बैंड की शॉप है वो मोबाइल की है, मोबाइल गैलरी। आप स्टील की प्लेट में ओवन में गर्म कर लेते हो? मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है कमेंट में कि मत डाला करो। मैं कोशिश करती हूँ कि ना डालूं, पर मैं भूल जाती हूँ। मैं फटाफट जल्दी जल्दी में काम कर रही होती ना, तो स्टील के बर्तन भी रख देती हूँ। मेरे को बहुत सारे लोगों ने मना किया कि मत रखा करो दीदी, फटाका बोल जाता है। हेलो निशा, आपकी फैमिली का ये सबसे अच्छा है कि डिनर में डेली दाल रोटी के इंस्टेंट ऑफ कुछ भी आप लोग एंजॉय कर लेते हो। हाँ, मेरे घर पे ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मैंने दाल रोटी ही खानी है। बहुत सारे लोगों में होता है ना, तिगड़म विगड़म खा के भी रात को दाल रोटी पे आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने मैगी बना दी है ना, तो मेरे जो फादर इन लॉ है, पापा जी, उनकी खुराक इतनी सी है। मम्मी भी इतनी सी चीज़ खाती है। अगर इवन दैट कभी मेरा मन नहीं है सब्जी बनाने का, 1 कटोरी सब्जी पड़ी है, तो मैं कोशिश करती हूँ सबको परांठे बना के खिला दूँ। अगर मैं थकी हुई हूँ, देखो कोऑपरेट तो दोनों को करना पड़ेगा ना फैमिली में। मैं भी बहुत करती हूँ, उनको भी करना पड़ेगा। तो वो कभी ऐसे कभी कभार पापा जी बोल देते हैं, क्योंकि देखो बूढ़ा शरीर है, थोड़ा सा दवाइयाँ खा के इरिटेट हो जाते हैं।
बट फिर भी ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा चलता हूँ मेरे साथ। अब मेरे को कल किसी ने बोला कि ठीक है वो आपके फादर इन लॉ है, ठीक है, लेकिन आप तमीज़ से बात किया करो। देखो मैं तमीज़ से ही बात करती हूँ, लेकिन जब हम अपनी टोन को थोड़ा ऊंचा करते हैं ना, वो डेफिनेटली आपको लगता है कि बदतमीज़ी हो रही है। अब मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ, पापा आपके लिए खाना लाऊं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, पापा आपके लिए खाना लाऊं, खाना लाऊं, खाना लाऊं, नहीं सुनेंगे तो ऐसे बोलेंगे पापा खाना लाऊं। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको लगेगा कि भाई मैं बदतमीज़ी से बात कर रही हूँ, बट मैं बदतमीज़ी से बात नहीं करती हूँ। तो वो चीज़ें हो जाती हैं सारी। बाकी हमारे घर पे इस चीज़ का बहुत सुख है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को रात को रोटी बनानी है। अगर मैंने कल जैसे बनाया हनी चिली पोटैटो बनाया, आप मेरे पिछले ब्लॉग में देखना, तो हनी चिली पोटैटो मन्नू का मन था, मन्नू ने ही बनाया सारा, बस मैंने उसके साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर दी वहाँ पे। तो पापा जी ने सिर्फ इतने से राइस खाने थे, और वो भी वैसे ही खा लिए क्योंकि ना उनका शुगर लो हो जाता है। नहीं तो वो तो मना कर रहे थे कि नहीं मेरा तो पेट भर गया भाई, मैं नहीं खा रहा। लेकिन फिर उसको ज़बरदस्ती खिलाया कि आपको शुगर लो हो जाएगा तो आपको थोड़े से खाने ही खाने हैं, क्योंकि पापा आलू कम खाते हैं। नहीं तो हम बाहर से दही भल्ले लाते हैं ना, तो एक प्लेट 2 जनों के लिए होती है, मम्मी और पापा के लिए। तो ये दही भल्ले खा के उनका पेट भर जाता है, बस वो इतना ही खाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा। और अब देखो यार, बुजुर्ग शरीर है, पता नहीं कितने भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, बट फिर भी कुछ नहीं पता। तो मैं कहती हूँ खाओ पियो मस्त रहो यार, इतना कंट्रोल मत किया करो। बट हमारे पापा फिर भी बहुत बहुत चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कह देते हैं कि नहीं खा लिया करो उन, क्योंकि मन तो करता ही है खाने का। देखो सबका खाते हैं वो, लेकिन खाते तो बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं। बाकी ज़िद्दी बहुत है हमारे घर में, सब ज़िद्दी है, सबके सब ज़िद्दी है। मतलब इसीलिए हमारे घर में बहुत ज़्यादा ना बिग बॉस वाला सिचुएशन चलती रहती है। बहुत ज़्यादा सब एक दूसरे से बढ़ के हैं। बाकी ठीक है यार, मैं अपनी फैमिली में एडजस्ट कर रही हूँ, 15 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मेरे से नहीं है, मेरे को उनसे नहीं है। आप लोग देख रहे हो पता नहीं किस तरह से जा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है, माता रानी की कृपा बस बनी रहे। और एक और मेरे पास आया 2 बार आ चुका है कि दीदी गाजर के हलवे की सैंडविच की रेसिपी दे दो। बहन मैंने रेसिपी क्या ही देनी है, उसकी रेसिपी है ही नहीं। नॉर्मली हम गाजर का हलवा बनाते हैं, मेरे हस्बैंड को है कि ब्रेड गर्म करके उसके अंदर गाजर का हलवा भर दे और इसको अच्छे से सेक दे दोनों तरफ से, बस वो खा लेते हैं। और मैंने दूसरे ब्लॉग में नहीं बताया तो उनका मैसेज आया था कि आप मेरी बात का जवाब नहीं देते। भाई कभी कभी हो जाता है, बाय चांस क्या है कि मेरा ब्लॉग शूट हो गया और उसके बाद मैंने कमेंट का पढ़ा है तो मैंने नहीं दे सकती ना रिप्लाई, वो तो फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग तक वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचा करो कि मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही। मैं रिप्लाई हर किसी का करती हूँ, बट ये होता है किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट रिप्लाई हमेशा मैं करती हूँ। तो ऐसे मत सोचा करो कभी भी। और गाजर के हलवे की कोई रेसिपी नहीं है तो मैं क्या ही शेयर करूँ। बस वो ब्रेड में भरो गाजर का हलवा, दोनों तरफ से सेक दो, अच्छे से करारा कर दो, लेकिन गर्म करके भरो, ठंडा है फ्रिज का, ठंडा नहीं भरना। बस वो ऐसे ही खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, कोई रेसिपी है ही नहीं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। सुबह जो वीडियो बनाने गई थी ना, मतलब मुझे प्रमोशन के लिए जाना था, तो अभी मैंने उसको सिर्फ एडिट किया है। मतलब घर आने के बाद मैंने सिर्फ चाय बनाई है और थोड़े कपड़े धुले हुए थे वो समेटे हैं। समेटे क्या, सूखे ही नहीं वो, क्योंकि लाइट चली गई थी, बहुत लेट धुले थे। मैं मशीन में डाल गई थी, मम्मी ने सूखने के लिए डाल दिए थे। तो अभी बस मैंने वही किया है। बाकी 1 घंटा जो प्रमोशन की वीडियो है, बंदा ना जब हमें कॉमेडी वीडियो बनानी होती है, देखो एफर्ट्स तो हम उसमें भी लगाते हैं, उसी से पहचान बनती है, तभी हमारे पास प्रमोशंस आती है। और फिर जब प्रमोशंस आती है तो उसकी वीडियो बनानी है ना, तो बंदा सेटिस्फाइड ना होना, जब तक मुझे मज़ा नहीं आता, जब तक मुझे खुद को फील नहीं आता ना कि हाँ भई अब ये सामने वाले पर्सन को पसंद आ जाएगी वीडियो, तब तक ना मैं, मतलब मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, तब तक मैं अपलोड नहीं करती हूँ। तो मेरे को 1-1.25 घंटा लग गया वीडियो अपलोड करने के लिए, एडिटिंग करने में। अब जाके एडिट हुई है, अब मैंने अपलोड कर दी है, तो अब मैं थोड़ा सा माइंड मेरा फ्री हो गया। तो इसीलिए ये वाला काम भी बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है जब आप इस तरह का काम करते हो। देखो काम कोई भी हो, मेहनत तो होती है हर चीज़ में, बट ये हो जाता है कि थोड़ा सा हम इंजॉय कर पाते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। और दूसरा फिर हम आ गई बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के साथ साथ रात के लिए दाल भी बना के रखते हैं कि बहुत दिनों से दाल नहीं बनाई है मैंने, तो इसीलिए आज दाल बनेगी। बहुत दिनों से हम अटरम पटरम खा रहे हैं। तो भाई अभी बर्तन धुल चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ दाल। दाल में मैं बना रही हूँ आज ब्राउन दाल, नाम मुझे एकदम ध्यान नहीं आता, इसको कहते हैं मोठ की दाल शायद, हाँ मोठ की दाल। तो मैं ना अभी क्या करती हूँ, साथ के साथ तड़का लगा देती हूँ ताकि डबल काम ना हो।
ऐसे भी अच्छी बन जाती है, बट वैसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। बट जब कभी बहुत सारे काम इकट्ठे हो रखे हों, थोड़ा सा हो ऐसा, तो फिर मैं ऐसे भी बनाना पसंद करती हूँ। पहले हम तड़का लगा लेते हैं, फिर दाल डाल के बॉईल कर लेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:15 और मैंने ना प्रेस करने लगाए थे 7:30 बजे के लिए। 7:30 बजे प्रेस करने लगाया था दाल बनाने के बाद। एक सिर्फ कुर्ती प्रेस हुई है, मतलब कमीज़ प्रेस हुई है, सलवार भी प्रेस नहीं हुई, बाकी कपड़े भी प्रेस नहीं हुए। ऐसे कैसे रखी हुई है, तब से लाइट ही चली गई है। काम यहाँ अटक जाता है, ना मैं कोई और काम करने की, ना मैं ये काम करने की। बैठी हूँ फ़ोन में लगी हुई है, अपना थोड़ा बहुत जो काम होता है, नहीं तो रीलें देख लो। क्या ही कर सकते हैं भाई। और पता नहीं क्यों ठंड लगी जा रही है, इतनी ज़्यादा ठंड लगी जाती है एकदम से ना, कब कभी छूटने लग जाती है। बीच में 2-3 दिन धूप निकली थी ना, तो अच्छा मौसम हो गया था, ऐसे थोड़ी सी गर्मी गर्मी सी हो गई थी। ऐसे लग रहा था, मन्नू ने तो कहा था कि मैं तो आधी बाजू की टी शर्ट डालूंगा, गर्मी लग रही है। बट अभी जैसे ही बरसात आई उसके बाद फिर से ठंड होने लगी, सब जगह इतनी बर्फ़ जो पड़ रही है। और जब हम मनाली गए थे तो बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, मतलब थोड़ी सी थी बिल्कुल, वो भी उसके लिए भी इतनी दूर जाना पड़ा था देखने के लिए। और अब इतनी बर्फ़ है, इतनी बर्फ़ है, लेकिन जाम बहुत है। हम सही टाइम पे होया है, अगर हमें इंजॉय करना था तो। क्योंकि अभी आज सुबह मैं एक रील देख रही थी, कोई सरदार जी थे अपनी वाइफ के साथ, बोल रहे हैं कि हम शुक्रवार को घर से चले थे और संडे को सुबह 10 बजे हम मनाली पहुँचे हैं। रास्ते में इतना जाम, ना हम पीछे जाने के ना हम आगे जाने के, 11 घंटे जाम में फंसे रहे वो लोग। आप लोग बोलते तो हो कि आप ना बच्चों के स्कूल की छुट्टी करा के घूमने जाते हो। देखो घूमना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंड स्ट्रेस को कम करता है घूमना फिरना, थोड़ा सा इंजॉय करना। क्योंकि देखो पूरा साल तो आप कोई घूम नहीं सकते, साल में 2 दिन 3 दिन ही तो घूम लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 बार ट्रिप कर लेगा। तो इसलिए हम 2 दिन की छुट्टी करा जाते हैं, और वो भी वो दिन होते हैं जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होते। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं फ्राइडे छुट्टी करा ली, थर्सडे छुट्टी करा ली, बाकी आगे शनिवार और संडे एडजस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो तब सही रहता है, तब इतना क्राउड नहीं मिलता। भैया जाम में फंसना और फिर पागल बनना यार, बच्चों के साथ खाने पीने बीमारी 100 बात हो जाती है, तो कहाँ जाए बंदा। तो भाई, और अभी कल मैंने देखी एक वीडियो, भाई उसकी तो गाड़ी ही पहाड़ से नीचे गिरी, बर्फ़ में ऐसे स्लिप हो गई, जगह जगह बर्फ़ है। तो इसीलिए हम ऐसे ही जाते हैं। क्या कर रहा है, पागल है क्या? व्लॉग बना रहा हूँ आपका। वो लोग बना रहा है, बोर हो रहा था। बोर हो रहा है तो मेरा व्लॉग बनाता रहेगा। देख लो गाइस, मेरी मम्मी। मम्मी क्या करे, मम्मी भी बोर हो रही है, लाइट है नहीं, फ़ोन चला के आंखें थक गई हैं, सो जाओ दिमाग फिर। थक गया है। सोने का टाइम है, अभी खाना नहीं बनाना, डिनर बनाना है। पापा क्यों? आ जाए फिर डिनर बनाती हूँ। कपड़े प्रेस करने थे वो भी रह गए कब बीच में। कब तक आएंगे पापा फिर? मुझे क्या पता, फ़ोन लगा ले पापा को। लाइट क्यों नहीं आई यार? मेरे को नहीं पता बेटा, क्यों गई हुई है? मेरे को नहीं पता। खाली बैठो तो नींद आती है, फ़ोन चलाओ तो सिर दर्द होता है, आंखें दर्द होती हैं। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। हमने तो बिजली का बिल भी भर दिया है। बड़ा बोरिंग दिन है। तो सबने ही भरा होगा, तो लाइट सबकी गई है, तेरी थोड़ी अलग से उन्होंने काटी थोड़ी है। तो भाई अब भी टाइम हो चुका है, वो गैस चलाया नहीं है, टाइम हो चुका है मुआदा से। गैस जलाया नहीं, रोटी बनाने के लिए रोटी बेल के खड़ी हो गई है। तो भाई अभी टाइम हो चुका है डिनर का, और लाइट है नहीं भाई, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा है। क्योंकि हमारे किचन में ना एक लाइट इन्वर्टर पर है और एक लाइट इन्वर्टर पर नहीं है। तो लाइट हो तो दोनों लाइटें चल जाती है, नहीं तो एक ही लाइट चलती है। और इसकी भी वो देखो, वो भी जा रही है धीरे धीरे, है ना? हाँ। तभी इसकी रोशनी कम हुई पड़ी है। तो भाई अभी बज चुके हैं 10, बर्तन धो के मैं आ गई। क्योंकि लाइट नहीं है, टीवी चल नहीं रहा, सब लोग बोर हो रहे हैं, उधर मम्मी पापा बोर हो रहे हैं, इधर हम लोग भी बोर हो रहे हैं। हमारे पास तो चलो फ़ोन का सोर्स है, पापा भी फ़ोन देख लेते हैं, मम्मी बेचारी बैठी रहती है। क्योंकि मम्मी टच वाला फ़ोन चलाती नहीं है, अब कीपैड वाले फ़ोन में कुछ आता नहीं है, उनको टच वाला फ़ोन चलाना भी नहीं आता अभी, और उनके पास है भी नहीं। तो क्या करे भैया, बोर ही होना पड़ेगा ना, या अपने अपने फ़ोन में घुसे रहो, है ना? तो चलो जी, आप तो क्या ही कर सकते हो, कर तो हम भी कुछ भी नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं, हम करेंगे आराम, और आपको आज की हमारी राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।